जय श्रीमन नारायण। मत्स्य अवतार में भगवान विष्णु ने मछली का रूप लेकर जल प्रलय से उस नाव को बचाया जिसमें मनु सहित सभी जीवों के बीज और वेद थे। कूर्म अवतार में समुद्र मंथन के समय मध्यांचल पर्वत को स्थिर रखने के लिए भगवान ने कछुए का रूप धारण किया। दैत्य हिरण्याक्ष द्वारा पृथ्वी को पाताल में ले जाया गया। तब भगवान ने वराह के अवतार में पृथ्वी को पुनः जल के ऊपर स्थापित किया। इस अवतार में भगवान ने धर्म की रक्षा की, पृथ्वी पर जीवन की पुनः स्थापना की। वराह अवतार हमें यह सिखाता है कि जब अधर्म और विनाश की शक्तियां हावी हो जाती हैं तो भगवान स्वयं प्रकट होकर सृष्टि का संतुलन बनाते हैं। दैत्य राज हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार धारण किया, जिसमें उसकी बताई गई सारी शर्तों को पूरा करते हुए भगवान ने बिना वार बिना हथियार उसका वध किया। भगवान विष्णु ने 5वां अवतार वामन रूप में लिया, जिसमें राजा बलि से 3 पग भूमि मांगकर भगवान ने सारा ब्रह्मांड ही नाप लिया। 6वां अवतार भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में लिया। भगवान ने क्षत्रियों के अधर्म से परेशान होकर 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया। परशुराम जी बलवान थे, लेकिन वे विवेक से भी काम लेते थे। उन्होंने अपने क्रोध का उपयोग केवल अधर्म के विनाश में किया, ना कि निर्दोषों के खिलाफ किया। यह हमें अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने और उसे सही दिशा में उपयोग करने की सीख देता है। भगवान राम 7वां अवतार थे। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, यानी कि वह पुरुष जिन्होंने धर्म, नियति और मर्यादा का पालन करते हुए जीवन व्यतीत किया हो। जीवन उपरांत उन्हें मर्यादा का पालन करते हुए अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी वह सत्य, वचन और मर्यादा का पालन करते रहे। श्री राम ने रावण जैसे राक्षस और अन्य राक्षसों का वध करने के लिए ही अवतार धारण किया था। श्री कृष्ण जी भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं। उनका जीवन धर्म, प्रेम, न्याय और नीति का एक अनुपम उदाहरण है। उन्होंने अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए कई उपाय किए। महाभारत युद्ध में अर्जुन को श्री भगवत गीता का उपदेश दिया, जो आज भी जीवन, कर्म, योग और भक्ति का गूढ़ ज्ञान है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, गीता का मूल सार है। भगवान विष्णु के 9वें अवतार को लेकर शास्त्रों में और लोगों में काफ़ी मत हैं। बुद्ध शांति का प्रतीक है। भगवान विष्णु का 10वां अवतार शास्त्रों में वर्णित है कि कल्कि के रूप में होगा, जिसका मतलब ही कलयुग का अंत करने वाला होगा। ये भगवान का अंतिम अवतार